गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा संयुक्त पूंजी कंपनी चलेगा सेकंड चैप्टर में। अभी तक हमने साझेदारी पढ़ी थी और सहकारी समिति, ठीक है, इकाई व्यापार पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है। जो हमारी पूंजी कंपनी होती है वो काफ़ी बड़े लेवल पे होती है, तो इसमें जो हमारे सदस्य होते हैं वो भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। ये इसमें 2 या 10 सदस्यों के द्वारा काम नहीं चलता है, इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कंपनी स्टार्ट की जाती है वो कुछ लोगों के संगठन के द्वारा की जाती है। वो कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी व्यवसाय करने के उद्देश्य से वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, ठीक है। इन सदस्यों अपने सदस्यों से वितरित एक वैधानिक अस्तित्व होता है। जो ये सदस्य होते हैं इनके अतिरिक्त, ठीक है, इनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो वैधानिक अस्तित्व लीगल तरीके से रखा जाता है। जितने भी कंपनी में कार्य करते हैं व्यक्ति, उनका वैधानिक अस्तित्व रखा जाता है। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होती है, ठीक है। जो हमारी कंपनी है वो 1956 के द्वारा शासित होती है। इसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है, ठीक है। कंपनी की अपनी सार्वमुद्रा होती है, ठीक है। सार्वमुद्रा मतलब कि जैसे हमारी ओप्पो कंपनी है, ठीक है, नोकिया कंपनी है, ये क्या है इसकी सार्वमुद्रा होती है। इसकी एक मोहर होती है, ठीक है, कंपनी के नाम से। यह एक कृत्रिम व्यक्तित्व संस्था होती है। जो हमारी कंपनी होती है कृत्रिम व्यक्तित्व संस्था होती है। कृत्रिम कैसे होती है? ये अपने से जो संपत्ति वगैरह होती है उसे खरीद सकती है, ठीक है। और क्या करती है ये? सारे कार्य करती है, लेकिन केवल क्या नहीं करती है, सांस नहीं ले सकती है, खा नहीं सकती है, पी नहीं सकती है, बस व्यक्ति की तरह कार्य ये वाले कार्य नहीं कर सकती है, भाग दौड़ नहीं सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये सारे कार्य करती है। इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति संस्था कहते हैं, कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। कंपनी के संगठन हेतु कंपनी अधिनियम 2013 भी बनाया गया है। पहले जो हमारा बनाया गया था कंपनी अधिनियम 1956 बनाया गया था। कंपनी अधिनियम अब 2013 बनाया गया है। अब बात आती है कंपनी, ठीक है। कंपनी को आप स्टार्ट करते हो तो कंपनी के लिए हमें काफ़ी बड़ी पूंजी की कैपिटल की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे चलाने के लिए। तो उस कैपिटल को कंपनी कहाँ से इकट्ठा करती है, ठीक है, अपने शेयर होल्डरों से, ठीक है। किससे इकट्ठा करती है? शेयर होल्डरों से, अंशधारियों से, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंशधारी। अंशधारियों से ये कैपिटल इकट्ठा करती है, ठीक है। अंशधारी क्या करते हैं? शेयर होल्डर अंश कंपनी के अंशों को खरीदते हैं। अब अंश क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। जो हमारी अंश क्या होते हैं आपको समझ में नहीं आया, मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो कंपनी स्टार्ट करती है पूंजी को, ठीक है, उस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे हमारी जो कंपनी है, कंपनी को 10 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है या 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो वो क्या करेगी? अपने शेयरों को, ठीक है, अपने अंशों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगी। जैसे 10-10 के उसने 10-10 के अंशों के रूप में उसने अपनी छोटी पूंजी को बांट दिया, ठीक है। ये पैसे नहीं होते, क्या होता है? एक जैसे आप कोई कहीं पे मेला वगैरह देखने जाते हो, ठीक है, सर्कस देखने जाते हो, नुमाइश में, तो आपको एक कूपन दिया जाता है, ठीक है। तो कूपन के द्वारा ही तो एंट्री मिलती है, आपको सर्कस में मिलती है या नहीं, ठीक है। तो आपको कंपनी में प्रवेश तभी मिलता है जब कंपनी के आप शेयरों को खरीदते हो, ठीक है। तो शेयरों को खरीदने के बदले में कंपनी क्या करती है? उनसे पैसे लेती है। वो कंपनी के सदस्य बन जाते हैं जो कंपनी में कार्य करते हैं, ठीक है। तो कंपनी अपना पैसों को कैसे इकट्ठा करती है? शेयरों के द्वारा करती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शेयर क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारी कंपनी पूंजी इकट्ठा करती है उस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। टुकड़ों मतलब शेयर्स में बांट दिया जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? आपके अंश कहलाते हैं, ठीक है। अभी मैंने 10 10 10 10, तो ये क्या है? अंश, ठीक है।
तो कंपनी इन कूपनों को इशू करती है, ठीक है, शेयर्स को इशू करती है, और जो शेयर्स को खरीदते हैं वो आपके शेयर होल्डर कहलाते हैं, अंशधारी कहलाते हैं, ठीक है। तो अंशधारी इस कंपनी के सदस्य हो जाते हैं। एक होते हैं आपके, ये तो हो गए अंशधारी, ठीक है। अब होते हैं आपके प्रबंधक एवं जो उसके मैनेजर वगैरह होते हैं, ये कंपनी के सदस्य नहीं होते, ठीक है। ये कंपनी के शेयरों को नहीं खरीदते हैं, ठीक है। केवल ये कंपनी का संचालन करते हैं। जो हमारा प्रबंधक होते हैं, प्रबंधक, ठीक है, प्रबंधक केवल संचालन कार्यों में ही भाग लेते हैं, कंपनी का संचालन करते हैं, ठीक है। कंपनी के शेयरों को नहीं खरीदते हैं। ये वेतन प्राप्त करते हैं, कंपनी से वेतन प्राप्त करते हैं। जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं ये कंपनी के लाभ को प्राप्त करते हैं, और ये जो प्रबंधक होते हैं, ठीक है, ये कंपनी से वेतन प्राप्त करते हैं। कंपनी के मैनेजर हो गए, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में मैनेज करते हैं, वो कंपनी से प्रबंधक वेतन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कंपनी। अब हैं आपके कंपनी के लक्षण, जो आपको कल पढ़ाऊंगी। आज की वीडियो में बस आप कंपनी समझ लो ठीक से, उतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक्स बच्चों।